हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है वो आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है बच्चों काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के लिए। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। आशा करता हूं बच्चों आप सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट और साथ में हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले बच्चों वो आपको अच्छा से समझ में आए। तो बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बच्चों प्लीज सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या है ना, कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मीन्स वी नीड सम फॉर्मूला इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, तो मान लेते पहला फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लेते हम बोले कि राइज इन टेम्परेचर, क्या बोले, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। देखिए कोई अगर बॉडी हॉट होगा, ठीक है, मान लेते कोई बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर को फॉल करवा रहे हैं टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सिंपल से बोलेंगे दैट इज अ फॉल इन टेम्परेचर हाउ मच। तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर कितना अटेंड किया 25, इनिशियल टेम्परेचर कितना था बच्चों, दैट इज 70 डिग्री। तो सिंपल सा 70 वो माइनस कर देंगे दैट इज 25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर राइज इन टेम्परेचर होगा तो हम लोग को सबसे बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, मीन्स वी नीड द मैग्नीट्यूड, वी नीड द मैग्नीट्यूड। मीन्स अब फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों। देखिए फॉल इन टेम्परेचर क्या होता है कि फॉल किसका टेम्परेचर होगा, हॉट बॉडी इज गोइंग टू बिकम द कोल्ड। और राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या हो रहा है कि कोल्ड बॉडी जो होगा उसका टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों, जैसे हम बोले कि मान लेते किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री से बढ़ गया, क्या बोले, किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री से राइज कर गया, राइज इन टेम्परेचर। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम बोले कि व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल। तो आपको बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना हमेशा कि केल्विन स्केल और हम लोग सिंपल सा अगर डिग्री सेल्सियस बोले तो इन लोग को दोनों का जो स्केल होता है बच्चों वो हमारा क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू बी सेम डायरेक्शन। मीन्स अगर मान लेते 15 डिग्री का अगर राइज हुआ है तो आप सिंपल से बोलेंगे देयर इज राइज ऑल्सो इन केल्विन स्केल, केल्विन में भी 15 डिग्री ही राइज करेगा। यहां आप सिंपल से बोलेगा द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल, मीन साइज ऑफ 1 डिग्री फॉर द केल्विन स्केल एंड द साइज ऑफ 1 डिग्री फॉर द सेल्सियस स्केल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बोथ द केल्विन एंड द सेल्सियस स्केल द डिफरेंस ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर सेम, means either we are going to find the difference in temperature in terms of degree Celsius or we are going to find the difference in temperature in terms of degree Celsius और Kelvin। तो सिंपल से बोलेगा दोनों का डिफरेंस either in terms of the first Celsius degree, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड इन केस Kelvin वाला दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। देयरफॉर आप सिंपल से बोल दीजिएगा कि corresponding rise in temperature either it is in Kelvin or degree Celsius both are same। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। देखिए एक और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी को अगर ऑब्जर्व करना हीट को, ठीक है, तो कोई बॉडी को अगर ऑब्जर्व कर रहा है हीट को, तो हीट को ऑब्जर्व करेगा वो, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच बॉडी इज गोइंग टू अटेंड द हीट, मीन्स बॉडी एक्वायर करेगा हीट को। मान लेते मास अगर ज्यादा हो तो एनर्जी जो एक्वायर्ड बाय द बॉडी वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एक्वायर करेगा क्योंकि मास हमारा यहाँ पे ज्यादा है बच्चों। दूसरा हो गया इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हर बॉडी का क्या होता है बच्चों, अपना अपना एक टेंडेंसी होता है टू इन ऑर्डर टू अटेंड द हीट। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्यू है, क्यू मीन्स हीट, हीट जो हम लोग यहाँ पे बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास। सेकेंड आप बोल दिएगा इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द that is a specific heat capacity and last आप सिंपल से बोलेगा that is rise in temperature means delta T। तो यहां से आपका एक बन जाता है फॉर्मूला हमारा बच्चों यहाँ पे, that is what is the formula, that is यहाँ पे सिंपल से लिख दीजिएगा Q is equal to, आप लिखिए Q is equal to mc del theta। ओके, पहला ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि what is the value of T, Q is equal to mc del theta। और दूसरा आपको जस्ट बताया कि राइज मीन्स यहाँ पे जो बोथ केल्विन एंड द सेल्सियस,
scale, both Kelvin scale or the Celsius scale, the difference of the change in temperature will be same. तो यहाँ पे हम लोग मीन्स either in terms of degree Celsius or in the Kelvin scale, in both the cases the difference of or change in temperature will be same. Okay, मीन्स बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला बना ना Q is equal to mc del theta, इसको यूज करके आप इस चैप्टर का इस टॉपिक का बच्चों दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो यहां से हमारा एक Q का वैल्यू निकल गया। अब एक अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। तो बच्चों उसको हम लोग डिनोट करते हैं C डैश से। तो यहाँ पे C इंडिकेट क्या करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास क्या इंडिकेट करता है मास ऑफ द बॉडी, एंड डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, राइज इन टेम्परेचर में भी और फॉल इन टेम्परेचर में भी। ओके, और यहाँ पे सी डैश आपका क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों दैट इट इज गोइंग टू इंडिकेट द हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी की हम लोग बोलते हैं बच्चों दैट इज थर्मल कैपेसिटी। आई थिंक यहां तक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि व्हाट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पे भी बच्चों यहाँ पे कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द थर्मल कैपेसिटी। तो आप एक लाइन में समझा देता बच्चों कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा ना वो क्या करेगा इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द पर यूनिट मास, जबकि हमारा स्पेस ये जो हमारा हीट कैपेसिटी थर्मल कैपेसिटी होगा ना इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है बच्चों वो m इंटू सी बन जाता है। ठीक है, m हमारा हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी एंड सी हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे बच्चों वो हमारा आ जाएगा सी डैश, एंड सी डैश इज कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी। ओके बच्चों, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था बच्चों ये बेसिकली यहाँ पे आपको था। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन आवर न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी, ठीक है, इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि हमारा कोई बॉडी होगा, इस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या किए बच्चों हीट किए। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा राइज इन टेम्परेचर हुआ, राइज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस है क्या। ये जो 15 डिग्री सेल्सियस हुआ राइज इन टेम्परेचर हुआ, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। तो बच्चों अभी जस्ट आपको बताया ना कि राइज इन टेम्परेचर जो होता है वो हमारा आइदर इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल और इन टर्म्स ऑफ हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल बोथ विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल सा लाइन बोल सकते हैं कि बोथ द केल्विन और द सेल्सियस स्केल द डिफरेंस और द चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, therefore the corresponding rise in temperature the Kelvin scale will be 15 Kelvin। तो यहाँ पे with respect to अगर हमारा डिग्री सेल्सियस हमारा राइज इन टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है, तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर केल्विन अगर हम लोग लिखें तो आप सिंपल से लिखिए 15 डिग्री केल्विन। ओके, तो बस ये आपको समझना था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों अगर सेशन को अगर लाइक नहीं किया बच्चों तो प्लीज लाइक करें और सेशन को प्लीज अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है आपसे कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अभी जस्ट बोले ना हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों m इंटू सी। ठीक है, तो गिवन में ऑलरेडी आपको पता है कि मास यहाँ पे दिया हुआ है, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास गिवन हियर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर इज ऑलरेडी गिवन। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, मास हमारा दैट इज 200 ग्राम है इनटू हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या है दैट इज 410 जूल पर केजी। यहाँ केजी के टर्म में दिया, क्या किस में दिया बच्चों केजी के टर्म में दिया। तो आपको सिंपल से क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग सिंपल से क्या करते हैं केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, एंड अगेन ये बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों, कि हम लोग इसको सिंपल सा किस में कन्वर्ट किए केजी में कन्वर्ट किए, इनटू हम लोग 410 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारे यहाँ पे सिंपल से कैंसिल हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 41 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो रहा है। तो सिंपल से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा डेट इज 82 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या 82 क्या है, जूल आया पर केल्विन आया, क्या मीन्स हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड 82 जूल इन ऑर्डर टू राइज 1 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये हमारा सी डैश निकल गया। अब यहाँ पे सिंपल से बोला कि हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सा Q इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला भी पढ़े थे Q इज इक्वल टू mc डेल थीटा होता है। तो अब देखिए बच्चे ये जो mc है हमारा लिखा हुआ यहाँ पे
इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सी डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश इंटू क्या होगा, डेल थीटा हो जाएगा। और सी डैश का वैल्यू हमारा कितना, डेट इज 182 है। और यहाँ पे इंटू कितना राइज टेम्परेचर करना है, डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा कितना राइज इन टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि तो कितना आ जाएगा, डेट इज 820 जूल हो जाएगा। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट। तो ये इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल्स इन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि पीस ऑफ आयरन ऑफ मास कितना 2 केजी का है एंड हीट कैपेसिटी इज ऑलरेडी गिवन हाउ मच, दैट इज 966 जूल पर केल्विन। बोल रहा है कि फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिंपल सा अगर क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, एम इंटू सी एंड डेल टी। यहाँ पे अगर देखिए ये एमसी का वैल्यू क्या होता है, एमसी इक्वल टू सी डैश। क्यों बच्चों, क्या कि सी डैश हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द थर्मल कैपेसिटी। हमारा सी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्मल कैपेसिटी होगा, और इंटू डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म इट बाई 15 डिग्री सेल्सियस। बाई 15 डिग्री सेल्सियस मींस कितना वार्म करना है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। मींस ऑलरेडी हमारा डेल टी यहाँ पे दे चुका है। तो हमारा सी डैश का वैल्यू कितना बच्चों, ये हमारा सी डैश है, ये हमारा क्या है, सी डैश है। तो 966 हो जाएगा, और इंटू हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 15 कर देंगे। अब 966 15 को हम लोग सिंपल से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 14490 एंड दैट इज हमारा जूल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, जूल हो जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि फाइंड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, सी डैश इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम इंटू सी होता है। तो फ्रॉम हियर सी डैश हमारा क्या होता है, दैट इज द हीट कैपेसिटी, एंड सी हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय मास। और सी डैश हमारा ऑलरेडी पता है, दैट इज 966 हो जाएगा। मास हमारा 2 है, तो हम लोग इसको सिंपल से कैंसिल करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 483। कितना हो रहा है, 483 हो जाएगा। एंड ये हमारा सी डैश निकाल लेना, तो हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड द सी। तो सी इज इक्वल टू जूल पर, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू केजी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज केजी एंड पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 483 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके तो बच्चों यहां तक आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो बेसिकली बेस्ड ऑन 2 फॉर्मूला ओनली, दैट इज Q इज इक्वल टू mc del t, एंड दूसरा फॉर्मूला जो था हमारा, दैट इज थर्मल कैपेसिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C डैश इज इक्वल टू m into C। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या बच्चों, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में सिंपल सा आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो हमारा मास है वो कितना है, 200 ग्राम का है। 1 सेकंड पढ़िए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर 200 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल है वो कॉपर का है, एंड कितना राइज करना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। 70 से 20 घटाइए कितना जाए, 50 मीन 50 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं राइज इन टेम्परेचर। ऑलरेडी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमारा कॉपर के दिया सी ऑलरेडी दे दिया है। यहां से आपका मास दिया हुआ है, यहां देख सकते हैं ये पर केजी है, ये आपका पर केजी है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम को किसमें, केजी में। यहाँ आपका सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 ग्राम है तो 200 ग्राम को सिंपल से किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों, केजी में कन्वर्ट करेंगे। इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, एंड इनटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 20 है, 20 को 5 से गुना करिएगा तो हमारा कितना 100 आ जाएगा, और 100 यहाँ पे 39 है, तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 3900 जूल। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना अच्छे से, और आपको वी यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc del t। आई एम श्योर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन सिंपल से यहाँ पे क्या बोला रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इतना मास ऑफ लेड। ठीक है, जो मटेरियल हमारा लेड का है, कितना मास हमारा 6.5 kg है, कितना रेज कर रहे हैं बच्चों, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, मींस राइज इन टेम्परेचर यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट इज हमारा कितना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है। मास हमारा ऑलरेडी दिया हुआ कितना, दैट इज 6.5 kg। और आपको यहाँ पे निकालना है, दैट इज फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मींस यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। और ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज 1300 जूल दिया है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपको रिलेशन पता है, क्यू इज इक्वल टू हो जाता है हमारा mc del t। तो यहां से फर्दर हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल टी। ओके, बस इस रिलेशन को यूज करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा आंसर कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मास आपका कितना दिया, दैट इज 6.5 दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर 20 दिया हुआ है, ऑलरेडी q इज ऑलरेडी गिवन 1300। तो यहाँ पे जब हमको रिमूव करेंगे डेसिमल तो हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सिंपल से अगर सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं 20 को यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 650 हो जाएगा। फिर फर्दर इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे c का जो वैल्यू होगा बच्चों 10 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट हियर, तो यूनिट हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, दैट इज जूल हो जाएगा, दैट इज पर केजी एंड पर केल्विन। तो ये आपको पूरा आंसर हो गया बच्चों। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आपके पास हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ वाट, कितना वाट का है, दैट इज 600 वाट का। इसका काम सिंपल सा है कि आपके पास एक लिक्विड है जिसका कितना केजी का आपके पास लिक्विड है, 4 kg का लिक्विड है। यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना समय तक आप कर रहे हैं, दैट इज 100 डिग्री 100 सेकंड तक, मींस 100 सेकंड तक आप क्या वो हीटर को डाल करके रखे हैं। यहां से सिंपल से जो हीट एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जो होगा रिलीज करेगा हीटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, वो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता होगा बच्चों, क्यू क्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एनर्जी, क्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर इंटू टाइम करिएगा ना तो आपका हीट एनर्जी निकल जाएगा। पावर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ आपका कितना, डेट से 600 हो गया, और जब इसको हम लोग 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये ऑटोमेटिक आपको जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग फर्दर क्या करेंगे, यहां से जो हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री, यहाँ पे जो ये क्यू होगा, मींस यहाँ पे एक और जो हमारा क्यू होगा जो हीट को ऑब्जर्व करेगा, कोई नहीं ऑब्जर्व करने वाला है, ये जो लिक्विड हमारा ये लिक्विड ऑब्जर्व करेगा, तो मास हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, 4 हो जाएगा। वी डोंट नो द सी, तो सी हम लोग लिख देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे सिंपल से हम लोग कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 5 हो जाएगा। ओके, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री यही कहता है कि आपका जो हीट जो ऑब्जर्व होगा वो किसी जो हीट देगा उससे ऑब्जर्व करेगा, मींस यहाँ पे हीटर क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और लिक्विड जो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन में क्या सिंपल से बोलेंगे, दैट इज हीट दैट इज लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हीट जो दे रहा है, यहाँ पे हीटर ये दे रहा है, हीटर कितना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी दिया, ये कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, इतना, दोनों तो इक्वल होगा ना जी। तो यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे, यहाँ पे हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज ले दीजिए, आप क्या लिखिए, रिलीज है, एंड दिस मच इज गोइंग टू ऑब्जर्व, ये जो हमारा हो जाएगा ये ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे, इट इज 4 इंटू सी कितना हो जाएगा, 20 सी हो जाएगा, एंड 20 सी इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे, दैट इज 600 इंटू 100 कर दिए, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग वी नीड टू फाइंड द वैल्यू सी ना, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 600 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा 30 से, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3000 आपका। तो अगर हम लोग इसको यूनिट में लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यू नीड टू फाइंड व्हाट द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपके पास मास कितना दिया, 4 kg दिया है, तो यहाँ पे सिंपल सा बोल दीजिए सी डैश इज इक्वल टू हो जाता है आपका एम इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मास कितना आपके पास, दैट इज 4 kg है,
4 इंटू 3 कर दिए, 3 है यार, तो कितना 4 थे 12, मीन्स 12,000 आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जूल पर केल्विन हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, जूल पर केल्विन आपका। मीन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ अ लिक्विड बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 12,000 जूल पर केल्विन। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा, दैट इज 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वायर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। मीन्स आप सिंपल सा क्या कहें कि जो लेमन का जूस होता है वो कितना केजी आपके पास, 0.5 kg है। ओके, आफ्टर दैट द टेम्परेचर वाज हाउ मच, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर एंड विच कैन बी रिमूव हीट। जो ये देखो, अगर रेफ्रिजरेटर में रखे हैं, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो गर्म है एज कंपेयर टू द फ्रीजर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला यार विच कैन रिमूव हीट एट एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। देखिए 30 जूल पर सेकेंड आपका सिंपल सा क्या है, दैट इज पावर दिया हुआ, मींस एट व्हाट रेट द हीट एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू रिमूव। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वायर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे यहाँ पे लेमन जूस था, ठीक है, कितना, डेट 0.5 kg। ओके, नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर, डेट इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच गिवन हियर, दैट इज सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज 4200 जूल पर केजी एंड पर केल्विन। ओके, तो देखिए, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर मींस फाइनली कहां तक हमको ले जाना है, ये 30 डिग्री सेल्सियस को कहां तक ले जाना है, 5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर होगा जी, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 था, 30 से हम लोग कहां पे ले गए, 5 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो यहां से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस हीट एनर्जी इज गोइंग टू लॉस, ठीक है, कि ये हमारा फ्रीजर के कंपेयर में जो हमारा लेमन स्क्वायर्स है ये क्या है, हॉट है, तो हॉट बॉडी आपको पता है कि हॉट बॉडी इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तो फॉर्मूला सिंपल से क्या हो जाएगा, mc डेल थीटा। ओके, तो यहां से सिंपल से क्या लिख सकते हैं, दैट m का वैल्यू ऑलरेडी दिया 0.5, c का वैल्यू ऑलरेडी दिया दैट इज 4200 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, दैट इज 25। ओके, यहां से हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्दर अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 2100। अब देखिए 2 जीरो तो वैल्यू आप पुट करिए, 25 को 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 52, मीन से कितना हो गया, कितना 52,500। तो इतना अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर गोइंग टू रिलीज, 52,000 इतना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो हमको निकल गया, अब देखिए ऑलरेडी बोल रहा है कि एट व्हाट रेट, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर एनर्जी निकालना पड़ेगा कि एनर्जी कितना ऑब्जर्व कर रहा है, तो एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। वी डोंट नो अबाउट द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, पावर का वैल्यू पुट करेंगे ना, पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 30 है, और टाइम का तो पता नहीं है तो हम लोग यहाँ 30 लिख देंगे। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग यहाँ पे वी कैन गेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दैट इज 30t इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 525 ओके 00। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो टाइम कितना निकलेगा, 52500 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फर्दर मेरा कैंसिल हो जाएगा, कितना से 1 हो गया, 22 तो 7 हो जाएगा, फिर हमारा कितना 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस मच अमाउंट ऑफ सेकेंड हो जाएगा। अब इस सेकेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनट से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना 60 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड में रहेगा, और फर्दर हमारा जो यहाँ पे कैंसिल होगा, दैट इज क्वेश्चन, वो हमारा सिंपल से किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइम को सेकंड से हम लोग मिनट में डिवाइड करेंगे, तो सेकंड दैट इज 1750 डिवाइड बाय 60, 100 कैंसिल हो गया। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 से 18 होता तो 6 दिन 12 ही हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 55 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, दैट इज 6 9 54 9 हो जाएगा। फिर हमारा कितना 10 कितना हो जाएगा जी, या
तो 1 हो जाएगा, तो 1 हमारा मीन्स कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 29 मिनट हो गया, और 1/1 जो बचा हमारा रिमाइंडर, तो 1/60 कर दिए। तो 1/60 तो ऑलरेडी हमारा डिवीजन में है, तो इसको 60 से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो हमारा सेकंड में बदल जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 29 मिनट हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। कितना आंसर होगा जी, दैट इज 29 मिनट 10 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हुआ, दैट इज 29 मिनट 10 सेकेंड। ओके, देखिए बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा था कि जो हमारा लेमन स्क्वायर है उसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था, और 30 डिग्री सेल्सियस हमको कहां तक ले जाना है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉल इन टेम्परेचर होगा, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ जो हॉट बॉडी से, वो ऑब्जर्व कौन करेगा, फ्रीजर ऑब्जर्व करेगा। एट व्हाट रेट, ऑलरेडी पावर दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करें, एनर्जी को कंपेयर करें कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। बस इस दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, फ्रीजर जो एट व्हाट रेट फ्रीजर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पावर का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम लोग एनर्जी पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम तो हम लोग को निकालना ही था, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। बस वी कैन कंपेयर द वैल्यू बिटवीन दिस टू वैल्यूज, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, फिर फाइनली जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या किए, दैट इज 60 से डिवाइड करके हमारा जो आंसर आया वो किस में है, दैट इज मिनट में ला लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन बोल रहा है अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, एट अ टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, ओके, इज इमर्ज्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, द फाइनल टेम्परेचर रीच हुआ कितना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। ओके, ऑलरेडी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ इतना, तो यहाँ पे सिंपल सा करिए ना बच्चों, दैट इज हीट एनर्जी, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मेटल लिख दिए, तो मेटल तो ऑलरेडी गर्म है, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय दिस मेटल इज इक्वल टू हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द कोल्ड वाटर, तो यहाँ वाटर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हॉट मेटल है कितना डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे देते हमारा 150 डिग्री सेल्सियस था, कितना 150 डिग्री सेल्सियस था। अब फाइनली हम लोग कहां पे ले जा रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं, तो फॉल इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो 100 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी हमारा कितना का था, ठंडा, दैट इज 11 डिग्री सेल्सियस था, उसको कहां तक ले जा रहे हैं, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 9 डिग्री सेल्सियस का हमारे यहाँ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ओके, अब सिंपल से देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हमारा ग्राम में दिया हुआ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी किस में दिया हुआ, दैट इज केजी में दिया हुआ कि ग्राम में दिया हुआ, जूल पर केजी पर केल्विन होता है ना, तो यहाँ पे सिंपल से ये आपको ग्राम में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ग्राम में दिया हुआ। ओके, ना तो सिंपल सा वाटर, हम लोग यहाँ मेटल का कंसीडर करें तो मेटल हमारा 50 ग्राम मेटल हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल वी डोंट नो, और टेम्परेचर डिफरेंस 130 हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर था हमारा, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और इनटू हम लोग सिंपल सा टेम्परेचर डिफरेंस कितना 9 हुआ। यहाँ पे एस के वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 50 इंटू 1 पॉइंट, दैट इज 13। ओके, अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 2 जीरो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो किससे होगा जी बताइए, यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 9 से तो कटेगा नहीं, 42 हो गया, 9 हो गया, तो फर्दर हमारा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर हम लोग यहाँ पे देखिए 9 दिन कितना 18 हो जाएगा। ओके, 9 चौक 36 एक 37 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 पचास 65 मीन्स कितना 600 इतना। फिर अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आता है ना बच्चों, वो हमारा डेसिमल में आएगा, वो कितना आएगा, 0.582 जूल हो जाएगा पर ग्राम एंड पर केल्विन। तो ये हमारा व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, हमारा ऑलरेडी आंसर आ गया, दैट इज 0.582 जूल। देखिए इस चैप्टर में देखा जाए ना बच्चों, थोड़ा सा क्या होगा ना, आपको यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। जब डिवीजन हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिवीजन हो, तो वहां पे मैटर करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बेकर is cooled when 50 gram of copper at 18 डिग्री सेल्सियस added it. Okay, now ध्यान से अगर देखिएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, that is 50 ग्राम हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग कॉपर का जो टेम्परेचर था हमारा 18 डिग्री सेल्सियस था, मींस वाटर हमारा यहाँ पे हॉट बॉडी है और ये हमारा जो कॉपर हमारा कोल्ड बॉडी है।
Now the content are stirred till a final constant temperature reached. Calculate the final temperature. The specific heat capacity of the copper is this much, and the specific heat capacity of water is already given. State the assumption use. Okay. तो बच्चों आइडियल कंडीशन यहाँ पे assumption क्या लेना? assumption यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट. यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ जो वाटर हीट एनर्जी रिलीज करेगा उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा कोल्ड बॉडी. यहाँ पे कोल्ड बॉडी कौन सा है? कॉपर है. ओके. नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. तो वाटर हमारा है देखिए 45. तो फाइनल टेम्परेचर अगर नहीं मालूम तो टी फाइनल कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे देख 50 डिग्री सेल्सियस टी फाइनल हमारा होगा. यहाँ पे जो टीन टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? 50 माइनस टी फाइनल होगा ना. यहाँ से देखिएगा 50 माइनस टी फाइनल होगा फॉर द वाटर. जबकि कॉपर का टेम्परेचर कितना रीच हुआ? देखिए 18 डिग्री सेल्सियस था. तो टी फाइनल जो वो ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 18 डिग्री सेल्सियस. तो आपको पता है कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है बच्चों ना वो क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर होगा कितना हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस 18 हो जाएगा. तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमारा ये किसके लिए हुआ? ये कॉपर के लिए हुआ. ये किसके लिए हुआ? वाटर के लिए हुआ. ओके ना हम लोग सिंपल सा रिलेशन करेंगे. दैट इज क्यू ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट? क्यू ऑफ कॉपर. तो क्यू ऑफ हम लोग कॉपर लिख देंगे. फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू हमारा वाटर कितना? 45 ग्राम है. फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हमारा वाटर कितना? दैट इज 4.2 जूल है. फिर हमारा चेंज टेम्परेचर हम लोग को पता है कि दैट इज 50 माइनस टीएफ हो गया. ओके एंड दैट इज इक्वल टू हमारा जगह 50 ग्राम ऑफ कॉपर है. ओके एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना? दैट इज 0.39 दिया हुआ है. अगेन दैट इज हमारा कितना दिया? दैट इज टीएफ माइनस 18 दिया है. ओके नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो फर्दर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा? देखिए ना कैंसिल कुछ होगा तो कैंसिल कर लीजिए. यहाँ पे कितना? 9 हो जाएगा. यहाँ पे हमारा फर्दर 10 हो जाएगा. ओके और ऐसा कुछ कैंसिल होगा जी? देखिए ध्यान से 3 से आई थिंक ये हमारा हम लोग यहाँ पे 100 हटा देते हैं. ठीक है. यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 1 0 तो 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? 1 and 14. ओके नाउ फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा. चलिए तो ये हमारा पूरा टोटल कैलकुलेशन हुआ. अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कितना हो रहा है? देखिए 14 इंटू 50 एंड माइनस टीएफ हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है? ऐसे देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा दैट इज ये जो 3 था 3 को हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे. तो 3 इंटू 39 हो जाएगा. तो 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे. ओके एंड 3 3 9 एंड 10 11 117. और यहाँ पे कितना होगा? टीएफ माइनस 18 हो जाएगा. आई थिंक ये पूरा हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक आया. ओके नाउ फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 14 इंटू 50 कितना हो जाएगा हमारा? डेट इज अप्रोक्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 इंटू 15 हो जाएगा हमारा. डेट इज 700 और 700 माइनस 14 टीएफ हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 117 एंड दैट इज टीएफ एंड माइनस 117 इंटू 18 करना पड़ेगा. ओके कितना आएगा जी? जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा जाएगा दैट इज 2106. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे टीएफ टब हमारा यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यू हमारे यहाँ पे. तो हम लोग सिंपल से क्या करने वाले हैं? जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ये जो पूरा पार्ट होगा इस पार्ट को हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे और ये जो पार्ट होगा हमारा इस पार्ट को उठा के इधर फेंक देंगे. ओके ना देखते हैं क्या होता है. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान से देखिए. अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल से बोला जा रहा है कि दैट इज हमारे पास वाटर है एट ए टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर. ओके और कितना ग्राम ऑफ वाटर? हमारा 45 डिग्री ग्राम है. 45 ग्राम ऑफ वाटर. वी ऑलरेडी नो दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ऑलरेडी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब इसको ठंडा कर रहे हैं. इस पानी को हम लोग ठंडा कर रहे हैं बाय एडिंग कॉपर. इसमें कॉपर डाल रहे हैं. वो भी कितना ग्राम का कॉपर डाल रहे हैं? 50 ग्राम का कॉपर डाल रहे हैं एट ए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस. अब आपको निकालना है. इसको थोड़ा सा इसको स्टेयर कर दे, हिला दिए तो फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट हमारा मिल गया दैट इज टीएफ. हम लोग वी डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा टीएफ कंसीडर करेंगे. ओके तो हाउ टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर? तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी. यहाँ पे हॉट बॉडी हमारा वाटर है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी दैट इज कॉपर हो जाएगा. फिर जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर कितना 45 है 4.2 और फॉल इन टेम्परेचर हमारा कितना? दैट इज हमारा 50 था. तो 50 माइनस कितना हो जाएगा? दैट इज टीएफ हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज कॉपर हमारा कितना 50 है.
ओके एंड हमारा फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.39 हो जाएगा। ओके एंड फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज TF माइनस 18 होगा। कितना? TF माइनस 18। ओके जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन कितना, 45 को 4.2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से 0 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 को 4.2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा ना बच्चों वो हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दैट इज 9 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 21 हो जाएगा और 21 को कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ओके एंड 9 दिन 18 मीन 189 हुआ इंटू कितना हो जाएगा 50 माइनस TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा तो यहाँ कितना 19.5 एंड इंटू TF माइनस 18। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आंसर आता है, देखिए 9450 हुआ माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 189 एंड TF हो जाएगा। फिर फर्दर क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा पोर्शन था, ये जो TF वाला पार्ट था और ये TF वाला पार्ट था, इसको इधर फेंक देंगे और ये जो हमारा कांस्टेंट है उसको उठा के इधर फेंक देंगे। तो ऐसा कुछ करने से हमारा कितना हो जाएगा, रेडी से देखिए 189 था प्लस हमारा अगर जोड़ेंगे तो 19.5 से तो हमारा 20 मींस 208.5 एंड TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9450 प्लस 351 कितना आ जाएगा जी, 351। तो हमारा 9 कितना है, 9801 आएगा। यहां से आपको TF कैलकुलेट करना था, TF इक्वल टू कितना हो जाएगा 9801 डिवाइडेड बाय 208.5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 208.5 तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना है, 47 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना, 47 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स हमारा आंसर आता है। तो ये पूरा देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो जहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एग्जैक्ट डिवाइड जो होता है वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होने के चांसेस है। बाकी ये जो पूरा चैप्टर है बच्चों वो काफी इजी टॉपिक है। ओके नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अगेन। कितना, दैट इज 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐड किए कहां पे, दैट इज 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ओके नाउ नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर कैलकुलेट द फाइनल टेंपरेचर। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है बच्चों सेम एज इट इज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके नाउ सेम करेंगे, यहाँ पे 200 ग्राम है तो 200 ग्राम लिख देंगे। ओके एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया। देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, हॉट वाटर है, टेम्परेचर तो V, इफ यू नो द स्पेसिफिक तो C से भी नोट कर दिए। और हमारे देखिए टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, T फाइनल हमारा, तो यहाँ फॉलोइंग टेम्परेचर होगा तो 80 माइनस TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 300 ग्राम है तो 300 ग्राम इंटू C हो जाएगा इंटू हमारा कितना है, दैट इज राइज इन टेम्परेचर होगा यहाँ पे तो TF माइनस 10 हो जाएगा। ओके यहाँ तो C से C कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना, 8 दूनी 16 हो जाएगा एंड माइनस दैट इज 2 TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 3 TF होगा एट माइनस कितना होगा, दैट इज 30 हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, ये TF वाला पार्ट को इधर फेंक देंगे, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इधर फेंक देंगे। ठीक है तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो TF माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना 5 TF हो गया एंड 5 TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 प्लस 30 कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो कितना आ जाएगा, मींस एक तो TF इक्वल टू हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आया था 190 आया था ना, तो TF इक्वल टू 190 डिवाइड बाय कितना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 38 हो जाएगा। कितना T हो जाएगा, ओके एंड 8 हो जाएगा तो 38 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 300 ग्राम है, कितना 300 ग्राम। क्वेश्चन अगर यहाँ पे डाटा चेंज कर दे, यहाँ पे अगर 200 ग्राम कर दे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा। ओके आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा था कि हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। ओके नाउ बच्चों अगर इसी क्वेश्चन पे अगर एग्जांपल के मैं चेंज करता हूं डाटा, थोड़ा मान लेते हैं डाटा को चेंज करके ये जो हमारा 300 ग्राम ऑफ वाटर था इसको हम लोग कैंसिल करके बोल रहे हैं कि नहीं 400 ग्राम वाटर, कितना 400 ग्राम वाटर। तो अगर 400 ग्राम हो तो सेम इधर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिंपल से कितना हो जाएगा, दैट इज 400 हो जाएगा। कितना 400, फिर फर्दर इसको काटेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है हमारा, ये पूरा कैंसिल होकर के नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से।
पार्ट को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 माइनस टी एफ होगा एंड दैट इज इक्वल टू 2 टी एफ हो जाएगा एंड माइनस कितना हो जाएगा जी बताइए, दैट इज 20 हो जाएगा। ठीक है नाउ अब यहाँ पे ये टी एफ को उठा के इधर ले देंगे और ये तुम्हारा 20 तो उसको उठा के इधर फेंक देंगे, तो हमारा कितना 3 टी एफ हो जाएगा एंड 3 टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 100 हो जाएगा एंड टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.33 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 33.33 डिग्री सेल्सियस। देखिए कुछ सिंपल से यहाँ पे क्या हो, मास हमारा चेंज हुआ तो फाइनल टेम्परेचर पे भी असर पड़ता है। अर्लियर हमारा कितना था 300 ग्राम था, उस समय फाइनल टेम्परेचर कितना अटेंड करा था, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा मास इंक्रीज हुआ तो फाइनल टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ओके दे हैव इनवर्स रिलेशन। ओके नाउ अगला क्वेश्चन तो शानदार क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। नाउ क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइज, देखिए राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है और व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस एडेड, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे सिंपल से ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कोल्ड वाटर लिखिए आप, सिंपल से पहली बात है, और यहाँ पे लिखिए हॉट वाटर। ठीक है तब जाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब हॉट वाटर कोल्ड वाटर को हम लोग क्या किया मिक्स किए तो हमारा टी फाइनल अटेंड हुआ। ठीक है देखिए राइजेस बाय बोल दिया है ना, तो राइजेस कोल्ड वाटर का अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो राइजेस मतलब ये राइज किया ना, तो इनिशियली अगर हम लोग इनिशियल वी डोंट नो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, तो टी आई मान लेंगे। ठीक है तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज टी फाइनल माइनस टी आई हो जाएगा, कितना, दैट इज टी फाइनल माइनस टी आई हो जाएगा। ठीक है एंड वी ऑलरेडी नो द टी फाइनल हमारा कितना यहाँ पे, दैट इज ये जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर था ऑलरेडी हमारा कितना 15 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो टी फाइनल माइनस टी एफ आई हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं टी आई इक्वल टू हो सकता है हमारा कितना हो जाएगा, टी एफ माइनस 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हमारा टी एफ टी आई का आंसर आ चुका है, आंसर मीन ये हमारा एक इक्वेशन बन चुका है, कितना इक्वेशन बन चुका है। तो वंस अगेन आप ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर, बट इतना पता है कि जब कोल्ड बॉडी को जब हम लोग गर्म पानी से मिलाए तो उसमें जो राइज इन टेम्परेचर हुआ दैट इज डेल टी, तो डेल टी का ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे दिया 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा लेट द फाइनल टेम्परेचर अटेंड बाय मिक्सिंग दिस हॉट एंड कोल्ड वाटर, कितना टी एफ है। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, और इनिशियली ये भी एज्यूम करवा रहे हैं कि ठीक है भाई यहाँ जो टी आई का इनिशियल जो टी आई है हमारा कोल्ड वाटर वो वी डोंट नो, तो टी आई मान लिए, तो टी फाइनल माइनस टी आई इक्वल टू डेल टी, और डेल टी का वैल्यू हमारा 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ 15 हो जाएगा, तो टी आई से हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। ओके नाउ फर्दर यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो कोल्ड वाटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 ग्राम था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा कितना, राइज टेम्परेचर 15 डिग्री से 15 लिख दिए, इज इक्वल टू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा कितने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 300 ग्राम ऑफ वाटर हमारा हॉट बॉडी है, सी सेम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो हमारा जो हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, टी फाइनल पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा कितना है 50 माइनस टी फाइनल हो जाएगा ना। ओके अब इसको यहाँ पे सिंपल से सॉल्व करेंगे तो सी से कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 30 हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 15 माइनस टी फाइनल हो जाएगा। ओके यहां से हम लोग क्या करें, टी फाइनल निकाल सकते हैं इधर से, तो टी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, टी फाइनल इक्वल टू 50 माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 30 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 20 हो जाएगा। और टी फाइनल का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल गया, तो वी कैन फाइंड द पुट द वैल्यू हियर, तो जैसे पुट करेंगे तो टी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 20 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, यहां से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 5 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो गया। तो यही तो क्वेश्चन था बच्चे, मींस आपको सिंपल से यहां से टी फाइनल निकाल दिए, और इक्वेशन जो आप लोग निकाले थे टी आई इक्वल टू टी फाइनल माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, तो टी फाइनल हमारा कितना है 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो टी फाइनल माइनस 15 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये आपको पूरा समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। वंस मैं बच्चों में बता रहा हूँ कि कैलोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है कि हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द हीट एनर्जी रिलीज बाय द हॉट बॉडी। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा न्यूमेरिकल हमारा बेस है बच्चों। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि ये जो टॉपिक है ना बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में मार्क्स स्कोरिंग भी है। ओनली वन थिंग इज दैट आपको बताना है कि राइजिंग टेम्परेचर कब हो रहा है, फॉलिंग टेम्परेचर कब हो रहा है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है क्या, देखिए
बोल रहा है कि 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन इन इतना वाट ऑफ कैटल। कैटल देखते हैं गर्म पानी करने वाला कैटल। तो देखते हैं कि हम लोग कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं माना बच्चों, तो उसमें पावर दिया रहता है कितना वाट का हमारा क्या है अप्लायंसेस है, ठीक है। एसी वगैरह देखते हो कि ज्यादा वाट का होता है, हमारा जो नॉर्मल एलईडी बल्ब होता है वो कम वाट का होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वाट एनर्जी जो कंज्यूम हो जाता है वो हमारा कम होता है। ज्यादा वाट का होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड। और क्या फॉर्मूला क्या होता है, वाट इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। दिस मच अमाउंट ऑफ जूल और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू कंज्यूम इन 1 सेकंड, ठीक है। तो मान लो बोल रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेट द टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर देखिए पावर का वैल्यू हमारा दिया हुआ, पावर वी ऑलरेडी नो, वी डोंट नो अबाउट द टाइम। तो पावर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अ पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटल हमारा क्या कर रहा है, कैटल हमारा हीट होगा और हीट होगा एनर्जी रिलीज करेगा। यस, हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। नाउ बोल रहा है 1 ग्राम वाटर इज कंटेन इन दिस केटल, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द टेंपरेचर ऑफ वाटर टू राइज दैट इज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू द बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हमारा टेंपरेचर टी एफ जो हमारा जाएगा दैट इज 75 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, और 1 kg है तो 1 हो जाएगा। दैट इज देखिए यहाँ पे ग्राम में, तो ग्राम में सिंपल से कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में तो कितना हो जाएगा, दैट इज 400 हो जाएगा। फर्दर हम लोग यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना राइज हो, दैट इज 75 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए ये हमारा पूरा आंसर किस में आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये 200 हो गया, दैट इज किस में, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी 1 kg ऑफ वाटर था हमारा, आज 75 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ओके। ना पावर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ कितना, दैट इज वाट में दिया हुआ, देखिए किलो वाट में, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे वाट में बदल देंगे। तो वाट में बदलेंगे तो हमारा सिंपल से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टाइम वी डोंट नो एंड दैट इज इक्वल टू 4200 इनटू कितना हो जाएगा, दैट इज 75 हो जाएगा, ओके। ना टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा इनटू 75 डिवाइड बाय कितना में 1250 हो जाएगा, ओके। जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, ओके। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 8 पर 40 एंड यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 4 3 12 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25, तो कितना जाएगा, दैट इज 5252 हमारा कितना सेकंड में आया, कितना सेकंड में आया। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सेकंड को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देख 6 3 18 6 24 4 मिनट हो जाएगा, ओके। 240 सेकंड तो ऐसे ही चला गया, तो हमारा कितना सिंपल से 12 सेकंड बचा। तो कितना आंसर हो जाएगा, दैट इज 4 मिनट 12 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए हीट कैटल हीट हो गया, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए बच्चों कोई भी अप्लायंसेस होता है ना, उसका रेटिंग होता है, ठीक है, रेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला कितना, पावर इक्वल टू हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज 1.25 किलोवाट है, तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है दैट इज 1250, ये जूल हो गया एंड 1 सेकेंड हो गया, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिस इज गोइंग टू कंज्यूम पर सेकेंड, ओके। means this much amount of joule energy or this amount of energy is going to consume in 1 second। means 1 सेकंड में क्या हो रहा है, इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर क्या बोलता है, दैट इज रेट ऑफ मींस कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, किस रेट से क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो देखिएगा जो छोटा छोटा एलईडी वगैरह आता है उसका रेटिंग कम होता है, तो वो देखिएगा उसका रेटिंग और पावर रेटिंग कम है, तो वहां पे हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम हो रहा कम होता है। जबकि अगर एसी हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, उसका पावर ज्यादा होता है। जब पावर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो ज्यादा कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू द लोअर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, ओके। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना था, ओके बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस सेशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों इस टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक था हमारा दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री, दैट इज हीट एनर्जी गेन्ड बाय द cold body is equal to heat energy lost by the hot body. Based on these concepts we have already done many questions, okay. So in next class we are going to deal with the next topic that is a change of phase, okay। change of phase बोल सकते हैं, change of state बोल सकते हैं, ठीक है। now एंड साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, ओके बच्चों।
टिल नाउ थैंक यू।